Praise the Lord. So let's come together and pray. Father, in the name of Jesus, we bless you. We thank you, Lord, once again. Thank you for your grace and thank you for your mercy. Thank you for the anointing, Lord. Thank you for your leading. I come before the throne of grace and commit and submit myself into thy hand. परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं. आपका शुभ संदेश, परमेश्वर का वचन सभी को समझे, ऐसा ज्ञान और बुद्धि देकर तू चला. धन्यवाद करते हुए पवित्र आत्मा सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन ले पिता. सब बोलेंगे आमीन. आमीन. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. सो आइए 2 वर्सेस को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से बहुतायत का आशीर्वाद हमें दिया है. Psalms 84 verse 11 and 12. 2 वर्स को पढ़ेंगे एंड Psalms 92 12 15 पढ़ेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें परमेश्वर ने अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग दिया है, उसको कंटिन्यू करना है. जो हमें दिया है उसको लेकर ही रहना है और आगे बढ़ना है. भजन संहिता 84 अध्याय का 11वां और 12वां वचन. क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा. हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Amen. 92. भजन संहिता 92 का 12 से लेके 15 तक का वचन. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे. वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteous in him. Amen. So let's pray. Father, in the name of Jesus. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं. आपका लिखा हुआ वचन ताजा हो जाए और हमें उसका वर्णन दीजिए, प्रकटीकरण दीजिए, समझ और बुद्धि दीजिए, ताकि हम वचन की गहराई में चले. पिता, धन्यवाद करते हुए मैं अपने आप को पवित्र आत्मा, आपके पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ. आइए, मैं नहीं बल्कि आप बोलिए, आप सिखाइए, हम सुनेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे. धन्यवाद स्वर्गीय पिता. ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन ले पिता. सब बोलेंगे आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सो परमेश्वर ने जो बहुतायत का आशीर्वाद हमारे नाम किया है, तो हम क्यों ना ले उसे, क्यों ना उसकी ओर धावा करें, समझने की कोशिश करें. हमारी बुद्धि यहाँ वहां जाने से अच्छा हम प्रभु के वचन में घुसेंगे और जो हमारे लिए जो बहुतायत का रास्ता बनाया है उस रास्ते को ढूंढ निकालेंगे. और बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, लेकिन हम उसको समझे नहीं, या तो हमने उसको बाईपास किया, जिसके कारण हम ही फंसे पड़े हैं. उसमें से पवित्र आत्मा चाहता है कि हम निकल के बाहर आए. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. 3 चीजों के बारे में मैंने बताया था. वो 3 चीज क्या है? आम्स, दान धर्म करना, और प्रार्थना, प्रभु के साथ मिलके बातें करना, प्रार्थना करना. तीसरा फास्टिंग एंड प्रेयर. फास्टिंग से क्या होता है कि आप आपके आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन को क्या करते हैं? प्रभु के सामने जाकर मजबूत करते हैं. आपकी अविश्वासपना निकल जाती है और आप प्रभु के सामने बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, और वचन सुनने से क्या होता है?
आपका विश्वास घट जाता है, हाँ, बढ़ जाता है। अच्छा, रोमन चैप्टर 10:17 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है विश्वास घट जाता है, नहीं बढ़ जाता है। ओके, हाँ, रोमन चैप्टर 10:17 कितना जरूरी है, देखिए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. सिर्फ पूरे बाइबल में हमें ये दिखाता है कि फेथ के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि प्रभु मेरे अंदर विश्वास ला, विश्वास बना, जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है विश्वास कैसे आता है? मसीह के वचन सुनने से ही आता है। तो इसका मतलब है अगर मैं शैतान को निकालने जा रहा हूं तो मैं पहले अपने आप की जांच कर लूं कि मेरे अंदर विश्वास है या अविश्वास है, क्या है, हिम्मत है कि हिम्मत हार गया हो, खाली हो गया हो, पहला चेक कर ले भाई। फिर क्या कर लेना है? वचन को पढ़ लेना, वचन को जोर से पढ़ लेना है, जब तक आपके अंदर उस कमजोरी निकल के ताकत नहीं बन जाती। विश्वास आ जाता है आपके अंदर और आप एकदम लायन की तरह किधर है और आप फाड़ने के लिए निकलते हो। वो जिधर जा रहे हो इधर से ही तुम्हारा ऊपर का पावर जान लेगा, वो बोलेगा कोई तो आ रहा है वहां से। हाँ, लोग को मालूम पड़ता है। हालेलुया। और कोई ऐसे केसेस में मैं जाता था, वो स्पिरिट वहां पे बात करता, वो आ रहा है, वो इधर से आ रहा है। एक बार तो मेरे पास 4 व्हीलर था, उसका रात के टाइम 12 बजे के टाइम पे पंचर कर दिया मेरा टायर। और मैं जिद्दी आदमी, पंचर हो तो क्या हो, डिग्गी में देखेंगे, नहीं डिग्गी भी पंचर, कोई बात नहीं, गाड़ी को छोड़ दो, यहाँ पे चलते हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए चलेंगे, बाद में देखते हैं। फिर शैतान बोला रही है तो बहुत खतरनाक है। मैंने सोचा ये गाड़ी के साथ टाइम पास करेगा, लेकिन ये तो वो गाड़ी को छोड़ के आ रहा। अरे वो आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपके साथ भी ऐसा ही है। अगर आप मन की तैयारी कर लेते, सेटअप है आपका, आप शैतान से नहीं डरते, आपके अंदर विश्वास है और आप वो कार्य के लिए जा रहे हैं, आप उस कार्य को अंजाम देंगे, पूरा करेंगे आप। और सभी के अंदर वो बातें हैं, तो कोई आमीन नहीं बोला। आप सभी के अंदर वो बातें हैं जो पवित्र आत्मा ने किया, यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो आपके अंदर है। आपको शैतान को डांटने का अधिकार है, पर पवित्र आत्मा का फल दिखाने का आपके अंदर वो चरित्र और कैरेक्टर है, आप दिखा सकते हैं। क्या नहीं है आपके पास? लेकिन ये जो हिंड्रेंस आपका जो रुकावट कहां शुरू होती है? सब लोग बोलिए, आपके मेरे हृदय से संबंधित बातें, अच्छा है या बुरा, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर सारी बातें यहाँ पे कनेक्ट करता है। उसके लिए मैं आप दाखला पढ़ूंगा आपके लिए, उसको उस स्टोरी में से हम कुछ निकालेंगे। वो है लूक चैप्टर 15 वर्स 18 to 24। परमेश्वर के कैरेक्टर को जानेंगे। लुका की किताब 15 अध्याय का 18 से लेकर 24 तक का वचन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं।
परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा एक पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against you, against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and it's found. And they began to be merry. Amen. Praise the Lord. इस स्टोरी में आपने सुना कि दो बेटे में से छोटा वाला बेटा कहता है, मेरा हिस्सा दे दो। क्या बाप को पता था ये मेरा पैसा, जो हिस्सा का पैसा उसका, वो खत्म करेगा, एक दिन अपने आप में आएगा और दोबारा लौट के आएगा? पता था? यस। ये स्वर्गीय पिता के हृदय के बारे में यहां पे प्रकट कर रहा है। स्वर्गीय पिता को पता है, खातरी है कि एक दिन इसको पता चलेगा, ये अपने आप पे आएगा और अपने हृदय को जांचेगा और माफी मांगेगा और दोबारा लौट के आएगा। और परमेश्वर को उस चीज की इंतजार है। बिल्कुल ये दाखला यीशु मसीह अपने ही बाप के बारे में कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा है कि हर एक व्यक्ति आज नहीं कल आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे और अपने पोजीशन को लेंगे और पश्चाताप करेंगे और प्रभु के ओर लौटेंगे और आप अपने स्थान पे पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ खत्म हो गया था, उसका अपना शेयर ले लिया था, अपना हिस्सा ले लिया, जाकर खत्म कर दिया। लेकिन दोबारा आने के बाद उसके पिता ने कहा उसके ऊपर का जो गंदगी है हटाओ और नए चीजें डालो उसके ऊपर। उसको ये नहीं बोला ये ले और पहन के आना। यहाँ पे वचन में देखने की जरूरत है, परमेश्वर की धार्मिकता को पहनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके हाथों को सजाया, गोल्ड रिंग डाला उसके हाथों में, अच्छे सैंडल डाला उसके ऊपर, अच्छे कपड़े डाले और कहा लेट्स एंजॉय, लेट्स रिजॉइस। क्यों? क्योंकि वो जो गया यहाँ से पूरा कपटी था, पाप से भरा था, दिमाग खराब था उसका। और जब तक वो खराब, जब तक इस पैसे को खत्म नहीं करेगा, जब तक इस पैसे का जो 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 उसके दिमाग में था वो बातें पूरी नहीं होगी, जब तक वो होश में नहीं आएगा, जब तक वो अपने आप पे नहीं आएगा। वैसे हम बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग क्या करते हैं, कितना भी बोलने के बाद वही करते हैं, वही करते। टाइम नहीं है, बिजी है, करने का अपने को करने का, सुनने का बहुत, लेकिन करने का अपना ही, हट्टी बना। नुकसान किसका है? नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता। और परमेश्वर को अच्छा लगेगा? नहीं, दुखी है वो। सब कुछ देने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं किया। अपने आप को होश में आने के लिए, अपने आप को होश में लाने के लिए आपको किनारा होना है। आपको फास्टिंग प्रेयर करना है कि प्रभु मैं कहाँ चूक रहा हूं, आपके दिया हुआ नियमों को पाल रहा हूं या नहीं पाल रहा हूं, मुझे मालूम होने दे। इसलिए हमारे लाइफ में, रोज का जीवन में क्या करना है? देना सीखना है। देना सिर्फ पैसा ही नहीं, प्रेयर करना है प्रभु के सामने,
वचन पढ़ना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चर्च जाना है। जो ताजा वचन मेरे लिए चर्च से मिलता है, बहुत सारा चर्च, वो तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारा उस वक्त तुमको मटन खाने का वो दाल भात खिलाएगा, तुम्हारा डाइट नहीं है उधर। जिधर तुम्हारा घर है उधर ही जाओ, तुमको खाना मिलेगा, वो खाना खाओ, फिर जाओ देने के लिए, वचन सुनाओ। गरीब फंसा पड़ा है, उसको भी उद्धार की जरूरत है। अमीर आदमी फंसा पड़ा है, उसको भी उद्धार की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, छुटकारा की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें जाना है, क्या करना है? जाना है और देना है, टाइम देना है आपका। जरूरत पड़े तो आपके पैसे भी देना है। किसी को लाए तो उसका रिक्शा को पैसा दो, पैसा नहीं उसको लेके अपना पैसा खर्चा करके लेके आओ। हालेलुया। जो नेचर है वो चेंज करना है, होना है, उसके लिए परमेश्वर सब कुछ किया है। यहां पर अपने बाप ने अपने हिस्से का पैसा दे दिया और हमारा स्वर्गीय पिता ने अपने हिस्से का लौता पुत्र दे दिया ताकि तुमको वो पा सके। हालेलुया। सिर्फ चर्च आना जरूरी नहीं है, सिर्फ उतना ही नहीं है, लेकिन आपको अपने बाइबल को पढ़ना है, आपको अपने पिता से बात करना है, आपका खुद का एक्सपीरियंस भी होना है। हमें तब चल करके तुम कनेक्ट हो जाओगे। ब्लेसिंग तो मिला है, लेकिन रास्ते साफ हो जाएंगे, नियत साफ हो जाएंगे, आप डरेंगे नहीं, आप परमेश्वर को जान लेंगे कि मेरे साथ मेरा खुदा है। लेकिन खुदा रहने के लिए नहीं आया, आपको दिशा रास्ता दिखाने के लिए आया। बेटा ऐसे चलोगे तो उन्नति पाओगे, तरक्की पाओगे। जो तुम्हारा नाम किया है वो चीज को विश्वास से हासिल करो। हर चीजें हमें विश्वास से पाना है। फिलिपिन चैप्टर 4:13 में ऐसे नहीं लिख दिया that I can do all things। पढ़ लीजिए एक बार, दोबारा पढ़ लीजिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me. हाँ, आपने ऐसे क्यों नहीं बोल दिया My God can do all things for me? नहीं, गॉड अभी अंदर है तो करना किसको है? I, मुझे करना है। I can do all things। जो अंदर खुदा बैठा है वो वचनों के द्वारा आपको समझा दिया है, बेटा कैसा चलना है, कैसा पांव उठाना है, किस तरह से मार्ग आपका खुलेगा, यहां सब वचन में क्लियरली लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम हमने देखा दुश्मन से प्यार करने के लिए प्रभु ने कहा, बहुत सारे वचन है, उतना हम लोग ले नहीं पाएंगे। अगर किसी ने आपको शर्ट पूछा है तो बनियन के साथ दे दो। किसी ने 1 माइल आपको छोड़ने के लिए कहा, आप 2 माइल जाकर उसको घर तक पहुंचा के आओ। वो अच्छाई आपके अंदर, जो अच्छाई वो दिखने दो, लोगों को नहीं, परमेश्वर को दिखने दो। मैथ्यू चैप्टर 5:16। मैथ्यू चैप्टर 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. What it says, let your light so shine before man, मतलब जो कार्य जो तुम करने वाले हो, जो औरों से अलग है, वो देखने दो, और वो परमेश्वर को, अपने पिता जो है आपके पिता, वो लोग उसकी महिमा करें। मतलब आपके काम से उनको ये पता चल गया है कि तुम्हारा जो पिता है वो बहुत अलग है। अलग चीज उन्होंने महसूस किया और देखा। जो भी आपका पिता है उसकी महिमा हो, वो महिमा करेंगे। और उस लायक का काम आपने किया, आपने उजाला फैलाया, आपके अंदर जो है अच्छाई जो है आपका, आपके द्वारे दिखाई दिया। परमेश्वर की महिमा आपके द्वारे हुई, और परमेश्वर यही तो चाहता है, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन के द्वारे परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर की महिमा पूरे विश्व में भरे,
ये प्रभु की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने भेजा, सबका हिसाब लेगा प्रभु। सबने क्या क्या किया, कैसे किया, कितने लोगों को जमा किया, कितने लोगों को अपने पास रखा और कितने लोगों को मेरे पास दिया, उसका हिसाब रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के पास सौंपना है। जिसको लाते हैं उसको बोलना है अपने खुदा से स्तुति आराधना करो, उसको महिमा दो, उसके सामने परमेश्वर के बना के छोड़ो उसको। हालेलुया। ताकि आप रहे ना रहे, वो प्रभु के साथ बना रहे सदा। वो चीजें परमेश्वर ने हमें देखने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कल किसी से मैं बात कर रहा था, बोला बहुत सारे मैन ऑफ गॉड ऐसा होते हैं, वैसा होते हैं, अलग अलग होते हैं, अपना ढंग अलग होता है, अनॉइंटिंग अलग होता है, मतलब सब बातें मानने हैं, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है कि नहीं? जो दिखता है उसी को सलाम करेंगे, उसी को देखेंगे। आपके अनॉइंटिंग को नहीं देखा है, आपके अंदर जो यीशु है उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन आप जो दिखाएंगे वही देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के टाइम पे अगर यीशु सूट बूट पहनता और पब्लिक के बीच में आता तो कैसे लगते थे? यीशु अलग ही दिखता था कि नहीं? सबके साथ अलग, टाई वाई पहन के, दाढ़ी वगैरह ट्रिम करके, बाल एकदम, हाँ। यीशु अगर ऐसा हाथ होता तो चिन्ह चमत्कार होता। तो यीशु का लोग किस प्रकार चित्र देते और किस प्रकार उसका इमेज होता? क्या पूरी महिमा यीशु मसीह दे पाता है? क्या लोग बोलते क्या यीशु हैंडसम, कितना अच्छा दिखता है ना, कितना अच्छा चलता है, प्रभु रह गया बाजू में, कितना अच्छा दिखता है, कितना कार में, क्या कार है, वाह वाह। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के छाप में चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को भी उन दिनों में पानी मिलता था या नहीं मिलता था, किस दिन नहाया किस दिन नहीं नहाया, किस दिन खाना मिला नहीं मिला, ऐसा सेवा किया प्रभु। मालूम है उन दिनों में शायद हजाम लोग भी नहीं होते ज्यादा दाढ़ी वाड़ी करने, बाल कटिंग करने के लिए। उस टाइम सीधा प्रकार का कैंची था क्या मालूम नहीं। बहुत सारी तकलीफ थे। आज सब कुछ है, आज जैसा चाहिए वैसा आदमी मुड़ता है, लेकिन यीशु मसीह के टाइम पे जैसा भी था, लोगों के साथ में था, लोगों के जैसा ही था, लेकिन स्वभाव लोगों से हटकर था, लोगों को दिखता था। इमैनुअल, गॉड विद अस, यीशु मसीह दिखता था लोगों को दिखता था, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि हम सभी उसी के समान चरित्र में बदलें। बदलने की ताकत भी दिया है प्रभु ने। जस्ट अपने बुद्धि को बदलो, अपने बुद्धि को क्या कर लो? वचन से भर लो। जो गंदगी है वो बुद्धि में से साफ हो जाएगी, नियत आपकी साफ हो जाएगी, आपकी आंखें साफ हो जाएगी, आपकी बुद्धि साफ हो जाएगी, आपके रहन सहन साफ हो जाएगा, और आप परमेश्वर की जैसा बातें करने लगेंगे और परमेश्वर के चाल आप चलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब करने के लिए कठिन नहीं है, हम उसको कठिन करके लेते हैं। अगर छोटी छोटी बातें अगर आप ले लें तो रोज एक एक बात को आप प्रैक्टिस करें तो कुछ ही समय में आपका रंग रूप बदलने लगेगा, आपका चाल चलन बदलने लगेगा। आमीन। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। यीशु मसीह ने आप बोल यार कितना टाइम लगाएगा, कभी समझेगा। ओ अल्प विश्वासी, विश्वासी अल्प विश्वासी बन सकता? अनबिलीफ, अविश्वास में विश्वासी चल सकता क्या? चलते ना भाई। एक विश्वासी बोलता तो है विश्वासी, लेकिन अविश्वास में चलता है, क्योंकि विश्वास डाउन हो गया है, बाइबल नहीं पढ़ा है, प्रार्थना नहीं किया है, फेलोशिप में नहीं गया, वाकई में डाउन हो गया है, मान्य है। तो डाउन हो गया वहीं पे मत बैठना भाई, उठ सकता है तो उठ सकता है, माफी मांग ले प्रभु से। ये प्रोडिगल सन ने क्या बोला लूक चैप्टर 15 में? आखिरी को होश में कब आया? जब उसको खाना पीना नहीं मिला,
डुक्करों को खिलाने वाला खाना वो खाया, इतनी भूख थी उसको, तभी होश में आया। मेरे बाप के घर में नौकर भी अच्छा खाते हैं, चलो कम से कम नौकर बन के तो चले जाता हूं, मुझे अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन उसको क्या मालूम था कि मेरा पिता का हृदय बहुत बड़ा है। मेरे सारे गंदे वस्त्र उतार दिए और नया वस्त्र चढ़ा दिया, धो धा के शुद्ध कर दिया और उसके बाजू में बिठा के जश्न बनाया। हालेलुया। परमेश्वर जश्न मनाना चाहता है आपको लेकर, मुझको लेकर। उस शैतान के सामने आपको आपके मेष बिछाना चाहता है। दाविद ने ये प्रॉफिटिक साम्स लिखा है, साम्स 23। आइए पढ़ेंगे साम्स 23। देखिए आपके विषय में क्या लिखा है। ये प्रोफेसी है, प्रॉफिटिक वर्ड है आपके लिए। व्हाट इट सेज, साम्स 23, उसमें ज्यादा वर्सेस नहीं है, पढ़ लेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास से ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा। रीड क्विकली इन इंग्लिश। The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. आमीन। क्या पे लिखा है? यू सारी बातें प्रभु ही करते जा रहा है, और उसके दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। मतलब उसकी जो नजर है वो यहोवा, जो चरवा के भाषा में उसने बोला है कि जैसा मैं एक चरवा हूं, अपने भेड़ को संभालता हूं, तो मैं परमेश्वर का भेड़ हूं। वो मुझे इसी तरह से हरी हरी चराइयों में चराता है। हरी हरी चराई का मतलब क्या है? द ब्लेसिंग, हर तरीके के ब्लेसिंग। मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद देखता है और वो मुझे दे देता है। मुझे कमी नहीं है, मुझे कमी महसूस नहीं होती है, कमी नहीं है कोई चीज का, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, मेरी जरूरतों को देता है, और मैं सदा उसके साथ वास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रॉफिटिक साम्स है, ये तुम्हारे हमारे विषय में लिखा हुआ है। कब समझेंगे हम? बहुत सारे डिनोमिनेशन वाले जो चर्च वाले हैं ना, ये साम्स 23 एकदम बाय हार्ट बोलते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 प्रेयर जो है, लॉर्ड्स प्रेयर, बाय हार्ट बोलते हैं, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं है उसका। क्या हम वैसे बनेंगे? वैसे नहीं। हर दिन इंप्रूव होंगे, हर दिन हम वचन को लेंगे और चैलेंज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, विश्वास से कदम उठाएंगे और विश्वास से जिएंगे हम, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है जस्ट शैल लिव बाय फेथ। जो विश्वासी है वो विश्वास से जिएंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों विश्वास से जिएंगे? आपको पता है आपका खुदा कौन है, आपको पता है आपकी ताकत क्या है, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है। शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ उसके ट्रैप में नहीं आना है, उसके
लूप होल उसको नहीं देना है, उसको कोई ऐसा जगह नहीं देना है ताकि वो आए और मुझे ब्लॉक कर दे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ब्लॉक हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि उसके ब्लेसिंग में फ्लो हो जाए। विजडम चाहिए, विजडम मिलेगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा। आपके पास ही है, आपके पास आत्मा में है। गिफ्ट फ्लो होना है, आपके पास ही। समझने की जरूरत है कि आप स्वार्थी नहीं बनते हुए अस्वार्थी बनकर परमेश्वर की योजना को अंजाम देने वाले बनिए। आप बहुत काम किए, बहुत आपसे उम्मीद है परमेश्वर। हालेलुया। आपके लाइफ में टेस्टिमनी होना बहुत जरूरी है, और है। हम सबके पास टेस्टिमनी, लेकिन अभी सॉलिड टेस्टिमनी देंगे। हम छाती ठोक के लोगों को बताएंगे कि हम जो जिस पे विश्वास करते हैं ऐसे ही वैसे विश्वास नहीं करते हैं। हमें पता है हम परमेश्वर हमारे साथ में। आमीन। ये तो प्रूफ हो गया है। पिछले डेढ़ 2 साल होने को आया, कोरोना चारों तरफ से रोना है, लेकिन हम लोग हंसते रहते हैं, खिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सब कुछ करते हैं जो पहले से करते आए कि नहीं। अगर चर्च का फेलोशिप नहीं होता तो सभी लोग ढीला पड़ते और कोरोना का शिकार भी हो जाते। ये फेलोशिप का कमाल है। हालेलुया। आमीन, है कि नहीं? हाँ, एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं, कमजोर हैं हम, इसलिए फेलोशिप जरूरी है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मिलते रहना है, करते रहना है। ऑफलाइन में भी फायदा होता है और ऑनलाइन में भी फायदा होता है, दोनों का यूज करेंगे। ये फेथ है, हम लोग ये जो चला रहे फेथ है ये। हालेलुया। अमरनाथ में भी जगह होता तो मैं वहां पे भी चालू कर देता, लेकिन क्या करें, पता नहीं प्रभु कब खोलेगा अमरनाथ, लेकिन करेंगे, धमाल करेंगे। आने वाला समय वाकई में धमाल करने जा रहा है प्रभु आपके द्वारा। ये जो वचन है आपको आ रहा है, ये कुछ वचन है जो उसके पर हम मनन कर रहे हैं, जो अड़खले निकाल सकते हैं। आप इसको पढ़कर जानकर क्या कर सकते हैं, आप ये जो हिंड्रेंस है आपके लाइफ में उसको आप खुद हटा सकते हैं। स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप खुद एक टीचर बनेंगे, आप दूसरों को सिखाएंगे और ये बढ़ता जाएगा और जल्दी से कलीसिया स्ट्रांग हो जाएगी। और ये सिर्फ हमारी कलीसिया के लिए ही इतना ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे कलीसिया में कलीसिया वाले लोग आएंगे, आप उनको मिलेंगे और ये ब्लेसिंग उनके अंदर फैलेगा। और वो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पिता जो है वो चाहता है कि हर एक बच्चे के अंदर ये बातें आए, है ना। बहुत लोग चर्च जाते हैं, सालों भर हो जाते हैं, प्रार्थना करने नहीं आता, यीशु को ने नहीं समझा, रिलेशन क्या है नहीं समझता। क्या कर रहे हैं आप? क्या प्रभु आपको नहीं पूछेगा? पास्टरों को तो डबल न्याय होगा। चर्च में आने शायद बच जाएंगे, लेकिन पास्टर जो सिखा रहा है उसको प्रभु नहीं छोड़ेगा। अगर अच्छा सिखाएगा तो डबल, जो भी बेटा मांगता है सब डबल। हमको डबल चाहिए, आएगा नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हमारे दिलो दिमाग वचन में डाले, उसकी इज्जत करें जो प्रभु ने आदर सम्मान किया है आपको और मुझको पवित्र आत्मा देकर, उसका मंदिर बनाकर। बोताई का आशीर्वाद आपके कहने से ही शुरू होने वाला है। आमीन। सो लेट्स बाउ डाउन एंड विल प्रे। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते पिता, इस बोताई के आशीर्वाद की ओर बढ़ रहे हैं हम परमेश्वर। ज्ञान और बुद्धि दे वचन में, वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान आपने दिया और देते रहेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करते हुए सब कुछ अधीन करता हूँ, पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज को आपने जो समय दिया और वचन जो आपने हमारे द्वारे पढ़ने को और सीखने के लिए आपने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी जीवित वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। ये आशा और उम्मीद के साथ सब कुछ आपके पास लाकर अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा
पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, सी यू अगेन।